हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चे, अब सीरियस हो जाने की बात है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपना सैंपल पेपर भी जारी कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद बोर्ड का एग्जाम के डेट शीट भी जारी हो जाएंगे, और अगर अब नहीं सीरियस हुए तो अंत में फिर यही कहना पड़ेगा कि इतना दिन पढ़े नहीं तो अब पढ़ के क्या होगा। इसलिए यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, 90% एवब, 95% एवब, अपने स्कूल का, अपने कोचिंग का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, बोर्ड का टॉपर यदि बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए कुछ तो होगा नहीं। इसलिए अगर अब तक जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कृपया अब सीरियस हो जाइए पढ़ाई के बारे में। समय बहुत कम है, ठीक है? मेहनत की रफ्तार बहुत तेज कर दीजिए, ठीक है? चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर में आज हमारा पार्ट 18 है। लगातार इशू ऑफ शेयर पढ़ाते हुए आज 18th डे है। 18 दिन से लगातार इशू ऑफ शेयर पढ़ा रहे हैं, और इस क्रम में हमें उम्मीद है आप लोग प्रीवियस जो लेक्चर में प्रोवाइड किया हूं, प्रीवियस पार्ट के, आपने देखा है। क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। यदि बच्चे कहीं डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, या हमारे मोबाइल नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमने आपको कहा भी था कि पार्ट 17, 18, 19, 20 के लेक्चर को बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए देखना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि इन पार्ट के लेक्चर को एक भी सेकंड के लिए 2x पे और स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये 4 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फुल फ्लेज क्वेश्चन इन्हीं 4 पार्ट में मैं जैसा क्वेश्चन बताऊं उन्हीं में से पूछेगा। इसलिए आप इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे समझाते हैं वैसे ही बनाइएगा, समझ में भी आएगा, क्वेश्चन भी बनेगा और फुल मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है? चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। देखो बच्चे, आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है ये है फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस रहेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर को फॉरफिट करेंगे, और प्रो डाटा अलॉटमेंट मतलब कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जिसने जितना के लिए अप्लाई किया उससे कम शेयर उसको अलॉट करेंगे, प्रो डाटा अलॉटमेंट रहेगा, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 6 मार्क्स वाला क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को समझिएगा और सॉल्व करिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा आज का। ओवरऑल क्वेश्चन संख्या 32 है कि अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 इच। एक कंपनी ने इशू किया। बच्चे, जब भी ऑफर्ड या इनवाइटेड लिखा रहेगा मतलब होता है उसका इशूड। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया। 10 इच 10 का एक शेयर है। एट पेबल एज फॉर 3 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, 2.5 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे। पैसा कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और 2 ऑन फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2। तो हो गया कितना? ये 5 3 8 2 10, 10 रुपया हो गया। ओके, आगे देखते क्या लिखा है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड
1,52,000 शेयर। बच्चे जब भी आपको एप्लीकेशन रिसीव हो तुरंत आप कंपेयर करना अपने इशूड से कि मैंने इशू कितना किया। मैंने इशू किया था 1 लाख, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,52,000 शेयर के लिए। तो बताइए कौन सा वर्ड क्लिक कर रहा है आपके दिमाग में? बताइए ओवर सब्सक्रिप्शन। कि सर जितना इशू किए उससे ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन। और मैंने बताया जो ही ओवर सब्सक्रिप्शन क्लिक करें रफ में इधर अप्लाइड, लेफ्ट में और राइट में अलॉटेड लिख दीजिए। देखिए किसको कैसे अलॉटमेंट हुआ है। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000 शेयर। बच्चे जिसने 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको प्रो डाटा बेसिस पे सारा शेयर उसी को दे दिए। तो मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? जितने के लिए एप्लीकेशन मिला था 1 लाख, मतलब 1,50,000 के लिए जिसने अप्लाई किया उस ग्रुप को हमने प्रो डाटा अलॉटमेंट कर दिया, रिमेनिंग शेयर उसी को दे दिया। आगे कुछ बोला नहीं है, ऑटोमेटिक है सर। कुल एप्लीकेशन तो 1,52,000 शेयर के लिए मिला है, 1,52,000 शेयर को के लिए, और उसमें से आपने 1,50 वाले को 1 लाख दे दिया। इसका मतलब सर जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया उसको एक भी शेयर नहीं दिए। ये ऑटोमेटिक है सेंटेंस। ठीक है, ओके। All shareholders paid the allotment money except one shareholders who was allotted 200 shares। अब ये सेंटेंस पे ध्यान देना है, इस सेंटेंस पे ध्यान देना है बच्चे। कि एक पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट नहीं दिया। All shareholders paid the allotment money except one shareholders who was allotted 200 shares। These shares were forfeited। इसलिए ये शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। इसलिए ये शेयर फॉरफिट कर दिए कि वो अलॉटमेंट नहीं दिया, उसका शेयर कैंसिल कर दिए। द फर्स्ट कॉल वाज मेड आफ्टर देयर आफ्टर, मतलब कि शेयर कैंसिल करने के बाद फर्स्ट कॉल मांगे हैं। शेयर कैंसिल करने के बाद फर्स्ट कॉल मांगे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट 9 पर शेयर 8 पेड अप। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? फॉरफिटेड शेयर री इशू किए हैं 8 पेड अप और 9 पर शेयर के हिसाब से। और फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल नहीं मांगा गया। फाइनल कॉल नॉट मेड, नहीं मांगा गया। जन एंट्री मत करिएगा उसका, और जन एंट्री आपको करना है ओवरऑल। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या हुआ है। कभी भी बच्चे क्वेश्चन बनाइएगा तो सॉल्यूशन सीखने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू कर देते। नहीं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है इस बात को समझो। जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आंसर बड़ी चीज नहीं है। आप क्वेश्चन ही नहीं समझे तो आंसर क्या करोगे? पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। चलिए देखिए, समझिए बच्चे। कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर और पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन मिला 1,52,000 शेयर के लिए। उनमें से जिस ग्रुप ने 1,50 के लिए अप्लाई किया उसको 1 लाख शेयर दे दिए। तो ऑटोमेटिक है कि जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया उसको एक भी शेयर नहीं दिए। ठीक है, हमने 1,50 वाले को प्रो डाटा अलॉटमेंट कर दिया, रिमेनिंग शेयर उसी को दे दिया। 2,000 के लिए जो किया होगा उसको नहीं दिए। ओके, 10 का शेयर था, 10 के शेयर पे पैसा कैसे मिलेगा ये भी दिया हुआ है। और कह रहा है अलॉटमेंट सबने दे दिया, केवल एक पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट नहीं दिया। और ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में बच्चे वो जो सेंटेंस रहेगा ना, एक पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट नहीं दिया। कभी लिखा रहेगा एक पर्सन जिसने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो नहीं दिया। और यही सेंटेंस मेन सेंटेंस होता है। अगर ये सेंटेंस समझ में आ गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी समझाएंगे। और वो नहीं दिया, ठीक है, इसलिए उसका शेयर फॉरफिट कर दिए। और फॉरफिचर करने के बाद फर्स्ट कॉल मांगे और मिल गया। फिर फाइनल कॉल नहीं मांगे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर री इशू कर दिए। हमें यहीं तक एंट्री करना है। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं और काफ़ी अच्छे से समझाएंगे और समझ में भी आएगा। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं सबसे पहले। और फ्रेश पेज पे लिखिए बच्चे जर्नल एंट्री।
बच्चे जब भी जर्नल एंट्री करना ना आप, तो आप फॉर्मेट में करना, ठीक है। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 5। फॉर्मेट बना के ड्रॉ करिएगा ना, विथ नरेशन। नरेशन भी लिखिएगा, नरेशन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और क्या। चलिए देखो बच्चे, आज हम थोड़ा सा ना एक अलग टेक्निक से आपको पढ़ाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले एंट्री कितने होंगे ये आप समझो। कितने एंट्री होंगे जरा सोच के बताओ तो। देखो कि अच्छा, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, 2 2 4। अलॉटमेंट के बाद 1 एंट्री शेयर को फॉरफिट करने वाला, क्योंकि अलॉटमेंट के जस्ट बाद फॉरफिट किया, तो अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट का एंट्री होगा 2 2 4, और एक यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद जो फॉरफिट करने का होगा 5। फिर फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, 5 2 7, एक उसके बाद री इशू का, और एक कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला। मतलब कि 2 एप्लीकेशन का, डबल टिक मतलब 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, एक फॉरफीचर का, 2 फर्स्ट कॉल का, एक री इशू का, एक कैपिटल में ट्रांसफर करने का। मतलब 2 2 4 1 5, 2 5 2 7 1 8 1 9, 9 एंट्री इस क्वेश्चन में होंगे, ठीक है। कितने एंट्री होंगे? 9 एंट्री इस क्वेश्चन में होंगे, ठीक है। चलिए अब 9 एंट्री होंगे, तो हम 9 एंट्री के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। आज आपको थोड़ा सा अलग टेक्निक हम सिखाएंगे। नाइन एंट्री होंगे ना? ये हम ऐसे ही समझा रहे हैं आपको कि समझ में आए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला 1 2 3 4 5, ओके। ये पहला एंट्री, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ठीक है। ये 6ठा एंट्री, ये 7वां एंट्री, ये 8वां एंट्री, ये 9वां एंट्री। ये नहीं होगा, ठीक है। 9 एंट्री होगा, ये वर्किंग नोट के लिए स्पेस रख लेते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे पहला काम करना बच्चे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे पहला काम करना ये समझना कि मैं एंट्री कितना करूंगा। जैसे कुल मिला के कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो 2 एंट्री एप्लीकेशन पे करेगी, 2 अलॉटमेंट पे, एक अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करने का, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगने का, ड्यू, फिर बैंक, फिर री इशू, फिर कैपिटल रिजर्व, ठीक ना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इतने एंट्री आपके होंगे। तो कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन रहेगा, पहला एंट्री सबको आना चाहिए। सर वो पहला एंट्री क्या होगा, कैसे होगा? पहले एंट्री में क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिगर कैसे लिखेंगे? जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला इनटू एप्लीकेशन मनी। देखिए कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन रहे, आपको कुल एप्लीकेशन कितना मिला है? 1,52,000, दिस वन। तो एक 1,52,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3। कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन रहेगा, पहला एंट्री सबको आना चाहिए जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला इनटू एप्लीकेशन मनी, ठीक है। चलिए ये फिगर पुट करिए, पहला एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,52,000 शेयर इंटू 3, 4,56,000, ठीक ना। पहला एंट्री हो गया कि बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, नरेशन। ओके, दूसरे एंट्री में क्या करना है कि जितने से पहले एंट्री में ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, दूसरे में उतने से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो। हमेशा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,56,000। जैसे पहला एंट्री कैसे किए, जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला इनटू एप्लीकेशन मनी, 1,52,000 शेयर इंटू 3 यहां लिख दिए, और जितने से पहले में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है दूसरे में उतने से डेबिट हो जाएगा। अब यहां पे
टू शेयर कैपिटल आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और टू शेयर कैपिटल में फिगर कैसे लिखेगा बच्चे? टू शेयर कैपिटल में नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से, क्योंकि जिसको शेयर अलॉट किए ना उसी का पैसा शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा। अलॉट हम किए हैं 1,00,000 शेयर। कितना शेयर अलॉट किए हैं? 1,00,000 शेयर। 1,00,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3, 1,00,000 शेयर इंटू 3 लाख रुपया शेयर अलॉटमेंट में गया। ठीक है, ओके। अब यहां डिफरेंस आ रहा है 1,56,000 का। इसके लिए इस वर्किंग नोट को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, डिफरेंस के लिए इसको देखिएगा। देखो, इस ग्रुप ने 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, इसको 1,00,000 शेयर अलॉट किए, तो कहोगे सर इसके 50,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से 1,50,000 एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये पैसा आप इसके अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो इसको अलॉट किए हैं 1,00,000 शेयर, चेक कर रहे हैं अलॉटमेंट कितना बनेगा। 2.5 के हिसाब से अलॉटमेंट बनेगा 2.5 लाख, अलॉटमेंट उसका बनेगा 2.5 लाख, और इसका पैसा मेरे पास है 1,50,000। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए सर यहाँ पे होता 3 लाख, तो जितना अलॉटमेंट बना उतना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते और एक्स्ट्रा वाला रिटर्न कर देते। इसने 2,000 के लिए अप्लाई किया, इसको एक भी शेयर नहीं दिए। तो बच्चे अगर किसी ने अप्लाई किया शेयर के लिए तो आपको एप्लीकेशन मनी तो दिया था, बट आपने उसको शेयर नहीं दिया, तो उसका पैसा क्या करोगे? रखोगे? नहीं, वापस करेंगे, ठीक ना। तो रिफंड लिख दीजिए, इसका पैसा वापस कर दीजिएगा। देखिए, इसने 1,50,000 के लिए अप्लाई किया, 1,00,000 शेयर दिए, तो इसके 50,000 शेयर का जो एप्लीकेशन मनी है 3 के हिसाब से वो अलॉटमेंट एडजस्ट करेंगे, और इसने 2,000 के लिए अप्लाई किया, इसको नहीं दिए, इसका पैसा वापस करेंगे, ठीक ना। ये नोट कर लीजिए, ये वर्किंग नोट करिए, है। अब देखिए, अब यहां पे आपने शेयर एप्लीकेशन जितने से पहले में क्रेडिट था उतने से डेबिट किए। टू शेयर कैपिटल में नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, 1,00,000 इंटू 3 लाख। डिफरेंस के लिए हमेशा इस वर्किंग नोट को देखिएगा कि पैसा कहां गया है। 1,50,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किए हैं और 6,000 रिफंड किए हैं। चलिए लिखिए, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट किए उसके लिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000, और जो वापस किए हैं उसके लिए टू बैंक अकाउंट 6,000। ठीक है, ये हो गया, ये 2 एंट्री हो गया, ये 2 एंट्री हो गया, जिसमें सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री था। सेकेंड एंट्री जो है ये इंपॉर्टेंट एंट्री था, ठीक ना। सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट था, और आप अब सेकेंड एंट्री कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री बहुत मतलब टफ नहीं है, अब आपको समझ में आ गया सर कैसे करते हैं। अब सुनिए, उसने क्या नहीं दिया। देखो, एक पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट नहीं दिया, तो बच्चे अलॉटमेंट दिया चाहे नहीं दिया, ये बात से अलॉटमेंट के ड्यू एंट्री में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। मांगते वक्त हमको कहां पता था कि वो देगा कि नहीं देगा? वो तो बैंक एंट्री में पता चला कि अच्छा वो अलॉटमेंट नहीं दिया। ड्यू एंट्री में तो नहीं पता है कि वो अलॉटमेंट नहीं देगा। ड्यू एंट्री में पहले हम पैसा मांगेंगे, पहले हम पैसा मांगेंगे। तो चलिए, ड्यू एंट्री विल बी लाइक नॉर्मल जनरल एंट्री। ऑल्दो चाहे पहले से किसी का आप अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन वाला, या कोई नहीं दे रहा, इस बात से ड्यू एंट्री में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उसको ओवरऑल अलॉटमेंट हम 1,00,000 किए हैं, 1,00,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 2.5 लाख रुपया अलॉटमेंट का मांगिए। चलिए, अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 शेयर अलॉट किए हैं, 1,00,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 2.5 लाख रुपया अलॉटमेंट का मांगेंगे। 1,00,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 2.5 लाख रुपया अलॉटमेंट का मांगेंगे, ठीक ना। ओके, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री ये है, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। आपको अगर ये एंट्री बच्चे समझ में आ गए ना, अलॉटमेंट का बैंक एंट्री, तो आप समझो ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन बना लोगे। हमने जो कहा था ना आपको कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट का रोल अलॉटमेंट के बैंक एंट्री में होता है, और अलॉटमेंट का बैंक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, उसको अच्छे से समझना, हम समझा रहे हैं, ठीक है।
ध्यान देना, हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको कि आपको समझ में आ पाए। हमें अलॉटमेंट का बैंक एंट्री जानना है कि कितना अलॉटमेंट में पैसा मिला है। तो देखो अलॉटमेंट हम मांगे कितना, हम अलॉटमेंट मांगे हैं 2,50,000, 1,00,000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 2,50,000 मांगे हैं, जिसमें से पहले समय कितना मिल चुका था 1,50,000। ध्यान दीजिएगा, देखो हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ 250, और पहले से कितना मिल चुका था 1,50,000। अलॉटमेंट ड्यू 2,50,000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 150, 250 पहले से मिल चुका था, और जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट किए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी वो माइनस किए, क्योंकि उतना रुपया भी कम मिलेगा। तो अगर 250 में से 150 माइनस कर देते कितना मिलता 1,00,000। अगर सबको ही दे देता पैसा तो 1,00,000 मिलता। लेकिन एक पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अब देखो वो अगर यहां पे फुल सब्सक्रिप्शन होता तब तो क्लियर था कि अच्छा 200 शेयर अलॉट किया गया था, 200 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 500 रुपया नहीं मिला, तुरंत आप यहां पे माइनस कर दोगे, आप ऐसे कर दोगे 500 नहीं मिला तो सर 99,500 मिला है, और ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों, 200 शेयर पे ही तो नहीं मिला है। नहीं बच्चे, ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन है। ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन है। यहां थोड़ा सा लॉजिक अलग लगेगा। यहां क्या लॉजिक लगेगा सर, ध्यान दीजिए, यहां पे लॉजिक ये लगेगा कि अगर हम उसको अलॉट 200 किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ओवर सब्सक्रिप्शन में उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा, और यदि अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा तो उसके कुछ शेयर का तो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। अगर वो अप्लाई ज्यादा के लिए किया है तो कुछ शेयर का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, बताइए। अप्लाई अगर ज्यादा के लिए किया है तो कि नहीं होगा, होगा। क्यों, अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन में वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन में आपको ये भी जनरली दिया रहेगा कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है कि सेकेंड वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इस केस में नहीं दिया हुआ है, इस समय हमें ये नहीं दिया हुआ है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। तो बच्चे जब नहीं दिया रहे कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो आप लॉजिक लगाना ऐसे कि जब सेकेंड वाले ग्रुप को शेयर दिए ही नहीं है और हमने कहा कि उसको 200 शेयर अलॉट किया गया है जो नहीं दे रहा है, तो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, फर्स्ट ग्रुप से। अब फर्स्ट ग्रुप जो है से वो बिलोंग कर रहा है और उसने 200 शेयर पे हमको नहीं दिया, 200 शेयर उसको अलॉट किया गया था। तो पहले आप निकालोगे अप्लाइड शेयर, क्या निकालोगे, अप्लाइड। जो निकालना है उसको राइट साइड लिखिएगा, अप्लाइड। अलॉटेड गिवन, अलॉटेड यहां लिखिएगा। देखिए जब इस ग्रुप को अलॉट हम 1,00,000 शेयर किए थे तो इस ग्रुप ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 1,50,000 शेयर के लिए। तो उस पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किया गया था उसने अप्लाई कितने के लिए किया था ये निकालना है प्रोपोर्शनेटली। 1,50,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 200, ठीक है। तो ये कट करोगे तो आएगा 300 शेयर। मतलब कहोगे कि सर वो 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था। जरा सोचो, एक पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किए, एक पर्सन जिसको 200 शेयर अलॉट किए, वो अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन उसने अप्लाई कितने के लिए किया, 300 शेयर के लिए। जरा सोचिए, अप्लाई 300 शेयर के लिए किए और अलॉट 200 शेयर किए, तो आप कह सकते हो कि सर 300 के लिए अप्लाई किया और 200 अलॉट किए, ठीक है। तो उसके 100 शेयर का
एप्लीकेशन का पैसा 3 के हिसाब से आपके पास तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसने अप्लाई किया 300 के लिए, तो एप्लीकेशन मनी दिया 300 शेयर पे, बट आपने उसको अलॉट किया 200, तो उसके 100 शेयर का पैसा आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। 100 शेयर पे 3 के हिसाब से 300 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, 300 रुपया। और आप उससे बोले थे ये पैसा तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, उसको अलॉट 200 शेयर किए, तो उसके 200 शेयर पे 2.5 के हिसाब से अलॉटमेंट बना 500, 500 में 300 तो उसका है ही, तो कितना नहीं दिया वो, 200। यहां पे लेस 200 अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, तो कितना मिल गया, 99,800 मिल गया। ये बात सबको समझ में आया? एक बार फिर समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन रहे, अगर अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालोगे, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालोगे, यदि उसका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है तो, ठीक है, और होता ही है। तो एक पर्सन जो 200 शेयर जिसको अलॉट किया गया था वो अलॉटमेंट नहीं दिया, तो तुरंत 200 इंटू 2.5 500 माइनस मत करिएगा। सर अगर उसको 200 अलॉट किए थे तो ऑब्वियस सी बात है उसने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया, और अगर अप्लाई ज़्यादा के लिए किया तो अप्लाई कितने के लिए किया था, तो अप्लाई वो किया होगा, निकाले तो 300 शेयर, मतलब उसके 100 शेयर का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है, 100 शेयर पे 3 की सब 300 एक्स्ट्रा है, तो 500 बना, 500 में 300 पहले से था, कितना नहीं दिया, 200, जो नहीं दिया वो माइनस कर दिए, तो इतना मिला है, जो मिला है लिखिए 99,800 लिखिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 99,800 इतना पैसा मिला है। अब क्या कह रहा है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के जस्ट बाद हम उसका शेयर फॉरफिट कर दिए, और कौन सा शेयर फॉरफिट करोगे, अप्लाइड शेयर की अलॉटेड, जब भी कैंसिल करोगे तो अलॉटेड शेयर को कैंसिल करोगे, मतलब उसके 200 शेयर को कैंसिल करोगे। कॉल्ड अप कहां तक है, यहां तक, अलॉटमेंट तक 5.5, चलिए मांगिए, सॉरी फॉरफीचर का एंट्री करिए, शेयर फॉरफीचर का एंट्री करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो पैसा दे दिया वो फॉर फीचर में जाएगा, ठीक ना। ओके, जा देखिए, उसको 200 शेयर अलॉट किए थे, उसको 200 शेयर अलॉट किए थे, 200 शेयर पे कॉल्ड अप हो गया 5.5, 200 शेयर पे 5.5 के हिसाब से 1100 रुपये, ठीक ना। ओके, और उसमें अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया था, 200 नहीं दिया था। जब बताओ मुझे, अगर 1100 में से 200 नहीं दिया तो कितना दे दिया है, 900, शेयर फॉरफीचर में 900 जाएगा। अगर किसी को समझना है कि 900 कैसे आया तो समझो, उसने मुझे अब तक क्या दिया, बस अप्लाई करते वक्त 300 शेयर पे एप्लीकेशन का 3 रुपया जो दिया वही 900 दिया है, उसी में कुछ एप्लीकेशन कुछ अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ है, ठीक है। चलिए, अब क्या हो गया, इसका शेयर कैंसिल हो गया। अभी री इशू के बारे में कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, कैंसिल कर दिए, फिर फर्स्ट कॉल मांगे, फर्स्ट कॉल के बाद री इशू किए हैं, फाइनल कॉल नहीं मांगे। चलिए फर्स्ट कॉल मांगिए। तो बच्चे जरा देखो, अगर 1 लाख शेयर में से 200 शेयर कैंसिल हो गया तो अपने पास एक्टिव शेयर अब कितना बचा, 99,800। तो 99,800 जो एक्टिव शेयर बचा उस पर अब हम फर्स्ट कॉल 2.5 के हिसाब से मांगेंगे। चलिए एंट्री करिए फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 99,800 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितना है, फर्स्ट कॉल 2.5 है, 2.5 के हिसाब से मांगेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, 2,49,500, सही है।
इससे अगर ये 1,00,000 शेयर होता तो 1,00,000 शेयर पे 2.5 जब 2.5 लाख होता, बट 200 शेयर कम हो गया, 200 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 500 कम हो गया, ठीक है। 2,49,500 इतना हम फर्स्ट कॉल मांगे, और फर्स्ट कॉल सबने दे दिया है, फर्स्ट कॉल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। $2,49,500 फर्स्ट कॉल मिल गया। फर्स्ट कॉल मिलने के बाद फाइनल कॉल नहीं मांगे हैं, उसका शेयर री इशू कर रहे हैं। फाइनल कॉल नॉट मेड आफ्टर, मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल दिस शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर 8 पेड अप। चलिए री इशू करिए, री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे 200 शेयर री इशू कर रहे हैं, ठीक ना, पूरे 200 शेयर री इशू कर, दिस लिखा है दिस शेयर वर री इशूड एट 9 पर शेयर 8 पेड अप। हमने आपको सिखाया था पेड अप वाला फिगर शेयर कैपिटल में जाता है। 200 इंटू 8 1600 यहाँ गया, 200 इंटू 9 1800 यहाँ गया। अगर 1600 के शेयर को 1800 में री इशू करे तो 200 के प्रीमियम पे, तो उसके लिए 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200, ठीक है। अब सुनो, हम शेयर को फॉरफिट किए थे तो फायदा हुआ था 900 का, री इशू में मुझे कोई लॉस नहीं है, तो जब लॉस नहीं है तो कैपिटल जे में ट्रांसफर कर दीजिए फिगर को से शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉरफिट करने फायदा 900 का, रीइशू में नो लॉस, तो 900 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे ये आपका रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रहा। ये वर्किंग नोट रहा और ये सॉल्यूशन रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू की जिसमें 50 शेयर इशू की और एक शेयर 10 का है, एक शेयर 10 का है। दिस शेयर वर इशूड एट पार इन दी फॉलोइंग टर्म। देखो एक फ्रेश पेज में इसका वर्किंग नोट समझाते हैं। 50 शेयर इशू हुआ है, 10 का शेयर है, पार पे इशू हुआ है। क्वेश्चन का वर्किंग नोट कर रहा, कंपनी इशूड 50,000 शेयर, कंपनी 50 शेयर इशू की है, 10 ईच 10 का शेयर है, एट पार मतलब 10 का शेयर 10 में इशू हुआ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पार हो गया। पैसा कुछ इस तरह से मिलेगा, एप्लीकेशन में 3 अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल में बैलेंस 3 4 2 बैलेंस। ओके, पैसा ऐसे मिलेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 3 4 2 बैलेंस। बैलेंस कितना होगा, 10 का शेयर है, 4 3 7 दोनों 1 रुपया यहाँ मिलेगा, ठीक है। ओके, ये बैलेंस वाले में। आगे कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000 शेयर, मैंने इशू किया था 50 शेयर, एप्लीकेशन मिला 60,000 के लिए। तो बच्चे जो ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ 60,000 के लिए, तो हम यहाँ पे लिखे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। जब कभी भी एप्लीकेशन रिसीव करोगे ना, तुरंत अपना ध्यान देना कि मैंने इशू कितना किया। मैंने तो इशू किया 50,000 शेयर, एप्लीकेशन मिला 60,000 शेयर के लिए। इट मीन्स कौन सा वर्ड क्लिक कर रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा वर्ड क्लिक कर रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चे जब भी हम जितना इशू करेंगे उससे ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन मिलेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमने आपको बताया, यहाँ पे लेफ्ट में अप्लाइड और राइट में अलॉटेड लिख दीजिए, कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन रहेगा। देखिए अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं। टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर फुल, बच्चे जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया
उसको पूरे 10,000 शेयर दे दिए। जिसने 10,000 के लिए अप्लाई किया उसको पूरा 10,000 शेयर हम क्या किए, अलॉट कर दिए। टू द एप्लीकेंट ऑफ 20,000 शेयर 15,000, बच्चे जिसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हम 15,000 शेयर दिए, प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ। टू द एप्लीकेंट ऑफ 30,000 शेयर 25,000, बच्चे जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया उसको 25,000 शेयर अलॉट किए। कुल अप्लाइड कितना हो गया, 30 20 50 10 60, कुल अलॉटेड 40 10 50, मतलब इशूड के बराबर। ओके, आगे क्या कर रहा है, ऑल द एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। नहीं भी बोलता तो भी हम अलॉटमेंट में करते, बट कॉल में करने के लिए बोलेगा तभी कॉल में यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड, पूरा पैसा मांगे हैं मतलब फाइनल कॉल तक मांगे हैं। पेड, मिल भी गया। amount of except the amount of allotment first call final call not paid by those who applied for 2,000 share of the group applying for 20,000 share। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कि सारे शेयर पे पैसा मिल गया, केवल एक पर्सन जो 2,000 के लिए अप्लाई किया था, पिछले क्वेश्चन में अलॉटेड दिया था तो अप्लाइड निकाले थे, इस क्वेश्चन में अप्लाइड दिया है, अलॉटेड निकालेंगे। जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं किया, ठीक है, और वो 20,000 वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। मतलब कि एक पर्सन जो 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पे नहीं किया, ठीक है, और किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इस वाले ग्रुप से, ठीक है, सेकेंड वाले ग्रुप से, मतलब जिस ग्रुप ने 20,000 के लिए अप्लाई किया था। ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल वर नॉट रिसीव फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर, उसका शेयर डायरेक्टर ने कैंसिल कर दिया कि उसने हमें ये पैसा नहीं दिया, इसलिए उसका शेयर क्या कर दिए बच्चे, फॉरफिट कर दिए फाइनल कॉल के बाद। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 1,000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट फुल्ली पेड अप एट 8 पर शेयर, 1,000 शेयर उसमें से री इशू किए, 1,000 शेयर री इशू किए हैं फुल्ली पेड अप, मतलब कि फुल फेस वैल्यू पेड अप, फुल्ली पेड अप एट 8 पर शेयर, 8 रुपया शेयर बैंक में जाएगा और शेयर कैपिटल में फुल फेस वैल्यू जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी इशू किया 50,000 शेयर, 10 का शेयर है, पार में इशू किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा 60,000 शेयर के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन है, अलॉटमेंट कुछ ऐसे किए हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। एक पर्सन 2,000 के लिए अप्लाई किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक पर्सन जो 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल नहीं दिया, इसलिए उसका शेयर फॉरफिट कर दिए, बाद में 1,000 शेयर को री इशू किए, ठीक है बच्चे। देखो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान बहुत अच्छे से दीजिएगा, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान बहुत अच्छे से दीजिएगा। और क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट मेन सेंटेंस ये होता है अप्लाइड अलॉटेड वाला, वो समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहले बच्चे ये वर्किंग नोट कर लेना, इसको कंप्लीट करो हमेशा, सबसे पहले इसको कंप्लीट करो। 10,000 के लिए अप्लाई किया, 10,000 दे दिए, इसका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। 20,000 के लिए अप्लाई किया, 15,000 दिए, इसके 5,000 शेयर पे एप्लीकेशन का 3 रुपये के हिसाब से 1,50,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। आपने बोला इसको कि ये पैसा तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, उसने कहा सर बताइए मेरा अलॉटमेंट कितना बनेगा, उसने कहा कि बताइए मेरा अलॉटमेंट कितना बनेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि आपको हम अलॉट किए 15,000 शेयर, तो 15,000 शेयर पे अलॉटमेंट 4 के हिसाब से, एक सेकंड, सॉरी यहाँ गलती कर दी, सॉरी यहाँ पे 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आएगा ना, ठीक है, हम गलती से जो बढ़ा दिए थे। हमने अलॉट किया 15,000 शेयर, 15,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 60,000 अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट ड्यू, आपका अलॉटमेंट बना 60,000 और हम आपको आपका पैसा मेरे पास है 15,000, ये पैसा इसमें एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए सर ये 75 होता तो 60 अलॉटमेंट में एडजस्ट करते, बाकी 15 वापस करते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस ग्रुप ने 30 शेयर के लिए अप्लाई किया, 25 शेयर दिए, इसके भी 5000 शेयर पे एप्लीकेशन वाला पैसा 3 के हिसाब से 15,000 एक्सेस एप्लीकेशन बनी है। ठीक है, और इसको अलॉट 25,000 शेयर किए हैं, तो इसके 25,000 शेयर पे 4 के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू होगा 1 लाख, और इसका पैसा एक्स्ट्रा है 15,000। ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। क्या ऐसा भी कोई ग्रुप है जिसको शेयर नहीं दिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर होता, किसी ने अप्लाई किया उसको शेयर नहीं दिए, तो उसका पैसा वापस करते। ठीक ना, ओके, ये हो गया, इसका रोल हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें कुल कितने एंट्री होंगे बच्चे? देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उसका शेयर कब फॉरफिट कर रहे हो? सेकंड कॉल के बाद। तो 4 इंस्टॉलमेंट में 2-2 एंट्री, सब में 8 एंट्री यहां हो गया ना। और फर्स्ट फाइनल कॉल के बाद उसका एक फॉरफीचर वाला एंट्री होगा, आफ्टर दैट री इशू होगा, उसके बाद कैपिटल जमे ट्रांसफर करने वाला होगा। कुल 11 एंट्री होंगे, 11 जनरल एंट्री। तो चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, अच्छे समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। लिखिए यहां पे सबसे पहले ऊपर में लिखिए जर्नल एंट्रीज। समझिएगा, सबसे पहले पहला एंट्री सबको आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन बनाइएगा, पहला एंट्री सबको आएगा कि जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए मिला है? 60,000 शेयर के लिए। 60,000 शेयर पे 3 के हिसाब से एप्लीकेशन वाला एंट्री करिए, पहला एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 60,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,80,000। पहला एंट्री सबसे को आना चाहिए। ये एप्लीकेशन मनी क्या हो गया? रिसीव हो गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री भी बहुत इजी है। दूसरे एंट्री में जितने से पहले में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, दूसरे में शेयर एप्लीकेशन उतने से डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल में फिगर कैसे लिखोगे? नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से। अलॉट कितना किए हैं? 50,000 शेयर। 50,000 शेयर पे 4, सॉरी, नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से 50,000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा है 3 के हिसाब से। 50 शेयर इंटू 3, जिसको अलॉट किए उसी का पैसा शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा। 50,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,50,000 शेयर। अब डिफरेंस आ रहा है ना 30,000 का, उस डिफरेंस के लिए एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ ठीक है, सॉरी बच्चे। तो एप्लीकेशन मनी आया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से आए थे उतने से डेबिट कर दिए। टू शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 1,50,000। इसके बाद डिफरेंस के लिए ये देखिएगा, ये वर्किंग नोट कि क्या किए हैं आप पैसा एक्स्ट्रा। 15,000 अलॉटमेंट में इसका एडजस्ट किए थे सेकंड ग्रुप का, और 15,000 थर्ड ग्रुप का। 30,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है कुल। तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। अगर किसी का पैसा वापस करेंगे तो वो टू बैंक करके हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दिए, सेकेंड एंट्री हो गया। पहला सबको आ गया, दूसरा सबको आ गया। तीसरा एंट्री समझो, कभी भी तीसरा एंट्री ड्यू एंट्री इजी है। ड्यू एंट्री कैसे इजी है? क्योंकि आपको चाहे पैसा पहले से मिल गया चाहे किसी ने नहीं दिया, इस बात से ड्यू एंट्री में कोई मतलब नहीं है। ड्यू एंट्री सबको आना चाहिए। चलिए ड्यू एंट्री करते हैं। कितना अलॉट किए? 50,000 शेयर पे अलॉटमेंट 4 के हिसाब से 2 लाख रुपया अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करिए। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करिए
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 2 लाख रुपया मांगेंगे। जब भी अलॉटमेंट मांगिएगा तो अलॉटेड शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू हो गया, नरेशन लिखते चाहिएगा आप, ठीक ना, अलॉटमेंट ड्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री हम बताए थे ना, कौन सा है, अलॉटमेंट का बैंक एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। अलॉटमेंट का बैंक एंट्री सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये अभी करेंगे। अब देखो ध्यान देना, इस पे क्या कहा गया है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, ये देखो। अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ, अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ, 50,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 2 लाख। क्या आपको पहले से कुछ अलॉटमेंट का मिल चुका है एप्लीकेशन में? हाँ, 30,000 पहले से मिल चुका है, लेस कर दीजिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में जो क्या किए हैं आप, एडजस्ट किए हैं, वो लेस कर दीजिए 30,000। तो अब कितना मिलता, 2 लाख में से 30,000 माइनस कर दिए, 1,70,000। जैसे पहले से हमको 2 लाख रुपया मिल चुका, हम मांगे अलॉटमेंट 2 लाख, उसमें से 30,000 पहले से मिल चुका, जो पहले से मिल चुका उसको लेस कर दीजिए। तो 30,000 को लेस कर दिया, अब कितना मिलेगा, 170, यदि सबको ही देगा तब। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया। तो जब भी वो नहीं दिया होगा तो अपने अलॉटेड शेयर पे नहीं दिया होगा। सबसे पहले आपको चाहिए कि सर उसको शेयर कितना अलॉट किए हैं, ठीक ना, तभी आप पता कर पाएगा। अच्छा अलॉट इतना किया, अप्लाई इतने के लिए किया, इतना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था, ठीक ना। तो पहले आपको अलॉटेड चाहिए, जो चाहिए उसको राइट में लिखिए, उसका अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड यहां लिख दिए, अप्लाइड दिया है, अप्लाइड यहां लिख दिए। अब वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, देखिए वो बिलोंग कर रहा है ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर, इस वाले से। इस ग्रुप ने अप्लाई 20 के लिए किया, अलॉट 15 किए। ध्यान दीजिए, इस ग्रुप ने अप्लाई 20,000 के लिए किया, इस ग्रुप को अलॉट 15,000 किए। तो जरा मुझे बताओ, एक पर्सन जो 2,000 के लिए अप्लाई किया, उसको कितना अलॉट किए होंगे, 15,000 अपॉन 20,000 इंटू 2,000, तो कहोगे सर 1,500 अलॉट किए होंगे। अब यहां पे आप दिमाग लगा लिए कि अच्छा उसने अप्लाई 2,000 के लिए किया और उसको हम अलॉट 1,500 किए। तो अप्लाई 2 के लिए किया तो एप्लीकेशन मनी तो 2 पे दिया, बट हम अलॉट 1,500 ही किए, तो उसके 500 शेयर का एप्लीकेशन मनी हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। देखिए 2,000 के लिए अप्लाई किया, 1,500 अलॉट किए, तो उसके 500 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 के हिसाब से एक्स्ट्रा है। 1,500 रुपया उसका हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उस ग्रुप का, 2,000 वाले जो अप्लाई किया था, और उसको हम अलॉट 1,500 किए, तो 1,500 शेयर पे 4 के हिसाब से अलॉटमेंट उसका कितना ड्यू होगा, 1,500 शेयर पे 4 के हिसाब से 6,000 अलॉटमेंट ड्यू होगा। 6,000 ड्यू होगा, जिसमें 1,500 उसका पैसा मेरे पास पहले से है, तो वो कितना नहीं दिया, 4,500 नहीं दिया। यही बात समझना है। फिर समझिएगा कि उसने अप्लाई किया 2,000 के लिए, हम उसको अलॉट किए 1,500 शेयर, तो कहोगे सर उसके 500 शेयर का पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है। हाँ बच्चे, हम उसको बोले थे ये पैसा तुम्हारे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। जब उसका अलॉटमेंट की बारी आया, उसके अलॉटेड शेयर जितना अलॉट किए थे, कितना अलॉट किए थे, 1,500 शेयर पे अलॉटमेंट 4 के हिसाब से मांगे 6,000 मांगे, तो बोला सर मेरा पहले से आपके पास पैसा 1,500 एक्स्ट्रा था, तो ठीक है माइनस कर दिए। कितना नहीं दिया, अब वो 4,500 नहीं दिया, तो जब मांगे उसमें से 4,500 रुपया नहीं मिला, कितना मिल गया, 1,65,500। जो मिल गया ये बैंक में लिखिए, ये वाला पैसा यहां आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,65,500। ठीक है, ये हो गया। अब अभी हम उसका शेयर फॉरफिट नहीं कर रहे, हम शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे, ठीक ना। अभी हम कैंसिल नहीं किए हैं, अब हम उससे फर्स्ट कॉल मांगेंगे। 1,500 शेयर पे, सॉरी उससे क्या सबसे मांगेंगे 50,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 1 लाख फर्स्ट कॉल का मांगिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 शेयर पे 2 के हिसाब से 1 लाख फर्स्ट कॉल का मांगेंगे।
और सबने दे दिया, केवल 1500 शेयर अलॉटेड शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 1500 शेयर पे 2 के हिसाब से 3000 रुपया कम मिला, तो कितना मिलेगा 97,000, जितना मांगे उसमें से 1500 शेयर पे कम मिला। तो जो मिला वो लिखिए, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 97,000। समझ में आ गया ना, सबने दिया, केवल 1500 शेयर अलॉटेड पे कम मिला, तो 1500 इंटू 2 3000 कम मिला। क्योंकि सर यहाँ वो सब नहीं करेंगे अप्लाई अलॉटेड, नहीं, यहाँ जो भी मतलब है वो अलॉटेड से। क्यों, जब आप अलॉटमेंट ही पूरा नहीं दिए तो क्या फर्स्ट कॉल का 1 भी रुपया दिए हैं, नहीं, ठीक ना। ओके, चलिए सेकेंड कॉल मांगते हैं, इसको क्लीन कर दें, नोट करना है नोट कर लीजिए इधर वाला पार्ट। ध्यान दीजिए, अब हम सेकेंड कॉल मांगेंगे। सेकेंड कॉल कितना है, 1 रुपया, 50,000 शेयर पे 1 के हिसाब से सेकेंड कॉल मांगिए। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल लगा लो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 शेयर पे 1 के हिसाब से। ये सेकेंड कॉल मांगे, सबने दे दिया, केवल वही पर्सन अपने 1500 शेयर पे सेकेंड कॉल भी नहीं दिया, 1500 रुपया कम मिला, इसमें से 1500 कम मिलेगा, जो मिलेगा वो लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 1500 कम मिलेगा इसमें से, तो 48,500 48,500 ये मिलेगा, ठीक ना। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसलिए हम उसका शेयर फॉरफिट कर दिए सेकेंड कॉल के बाद। कितना शेयर कैंसिल करेंगे, जब भी कैंसिल करेंगे अलॉटेड शेयर। चलिए कैंसिल करिए, शेयर कैंसिल करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या क्या नहीं दिया था, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक ना। शेयर कैपिटल में जो फिगर लिखेंगे वो 1500 शेयर पे पूरे 10 के हिसाब से 15,000। इसमें आप अलॉटमेंट में हमको 4500 नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल में 2 के हिसाब से, सेकेंड कॉल में 2 के हिसाब से। फर्स्ट कॉल में 1500 शेयर पे 2 के हिसाब से 3000 कम मिला, सेकेंड कॉल पे 1500 शेयर पे 1 के हिसाब से 1500 कम मिला, ठीक है। और जो मिल गया वो शेयर फॉर फ्यूचर में गया। बैलेंसिंग से शेयर फॉर फ्यूचर में लिखिएगा, कितना हो गया, 15,000 ऊपर है, यहाँ हो गया 6 3 9 और 6,000 हो गया। अगर किसी को समझना है ये 6,000 कहाँ से आया, तो आप हमको क्या दिए हैं, बस आप अप्लाई करते वक्त अपने 2,000 शेयर पे जो एप्लीकेशन का 3 के हिसाब से दिए थे वही पैसा बस आपसे मिला है, ये शेयर फॉरफिट कर दिया गया। अब इसके बाद इन शेयर को क्या करना है, री इशू करना है। तो बच्चे जब भी फॉरफिटेड शेयर को री इशू करोगे तो कितना शेयर री इशू करोगे, देखो 1000 शेयर री इशू किए हैं, फुल्ली पेड अप 8 पर शेयर, तो पेड अप वाला फिगर शेयर कैपिटल में जाएगा, 8 बैंक में जाएगा। चलिए री इशू करिए, री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 शेयर री इशू कर रहे हैं, फुल्ली पेडअप, मतलब फुल फेस वैल्यू पेडअप है, तो शेयर कैपिटल में 10 के हिसाब से 10,000 जाएगा। 8 में री इशू कर रहे हैं, 1000 इंटू 8, 8000 बैंक में गया, 2 रुपये के डिस्काउंट पे 1000 इंटू 2 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट हो गया। अब सुनिए, कैपिटल जब में ट्रांसफर करते वक्त ध्यान रखिएगा कि अगर हम पूरा री इशू कर रहे हैं तो सीधे जितना प्रॉफिट करने में फायदा हुआ था उसमें से री इशू वाला लॉस माइनस करके ट्रांसफर कर देंगे। बट अगर कम री इशू कर रहे हैं तो जितना री इशू कर रहे हैं उतने शेयर का प्रोपोर्शनेटली बैलेंस आप निकालिएगा फॉर फ्यूचर का। तो ध्यान दीजिएगा,
तो जैसे मान लो हम रीइशू कर रहे हैं 1000 शेयर, तो ध्यान रखना ऐसे निकालना कि आपने फॉरफिट किया था कितना, 1500 शेयर, तो 1500 शेयर का फॉरफीचर बैलेंस कितना था, 6000। तो 1000 शेयर का कितना आएगा, 6000 अपॉन 1500 इंटू 1000, तो 1000 शेयर का आएगा 4000। और क्या इन 1000 शेयर को रीइशू करने में आपको कोई लॉस हुआ है, तो हुआ है। अगर यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट है तो इस वजह से माइनस करके ट्रांसफर करिएगा, नहीं डेबिट है, जो आया वही ट्रांसफर होगा। क्योंकि हाँ सर 2000 रुपये का रीइशू करने में लॉस हुआ है, तो 4000 में से वो 2000 माइनस करके रिमेनिंग जो आ रहा है वो कैपिटल जब में ट्रांसफर कर दीजिए 2000, ठीक ना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये बच्चे पूरे क्वेश्चन हो गया आपका नवलक्ष्मी वाला, ये क्वेश्चन का वर्किंग नोट हो गया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा भी, कहीं कोई दिक्कत होगा तब हमसे पूछिएगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो अब तक आज के वीडियो को लाइक नहीं किए हैं यूट्यूब पे, तो आप वीडियोज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि शेयर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, महीना लग जाता है समझने में, 1 महीना मिनिमम। तो और आपके स्कूल के बहुत सारे क्लासमेट को शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप उनको ये लेक्चर शेयर करो और बताइए कि पूरे शेयर का वीडियोज गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, और ये फ्री वीडियोज है, वहां से जाके देखें और शेयर को समझे लाइन वाइज सारे पार्ट को। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 8676080858। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। किसी को अगर एडमिशन लेना है गुडविल एडुकेयर में, किसी भी बच्चे को गुडविल एडुकेयर में एडमिशन लेना है 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए, या CUET में बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस के लिए लेना हो एडमिशन, या बच्चे बीकॉम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए एडमिशन लेना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। या बच्चे हमारा गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर जो है ये लंका पे है, वाराणसी में। लंका पे कहाँ पे सर, रविदास गेट के पास लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को भी एडमिशन लेना है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर ले, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करें। लेकिन पढ़ाई रेगुलर करिए, चाहे कहीं से करिए। ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन। यूट्यूब पे फ्री वीडियोज है और पेड कोर्सेस हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है गुडविल एडुकेयर का। आप प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन तैयारी अगर कॉमर्स में जबरदस्त करनी है तो इसके लिए गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करें। ऑफलाइन सेंटर इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। अगर नहीं आ पाना पॉसिबल है देन ऑप्ट द ऑनलाइन, अदरवाइज ऑफलाइन द बेस्ट चॉइस। विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा, वीडियो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।